अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यारी से शहादतैन के बारे में सवाल किया गया कि जब कोई शख्स मुसलमान होता है तो उसको कलमा शहादत कहाँ तक पढ़ाया जाता है? क्या उसे दो शहादतें अल्लाह ताला की उलूहियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत की पढ़ानी है, या फिर जैसे आप बाकी लोगों को शिया बनाते हैं, मुसलमानों को, उनको फिर अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत भी पढ़वाते और कभी अपने आइम्मा 12 के नाम उनकी भी शहादत दिलवाते? हो गया सर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि गैर मुस्लिम को अगर आप कलमा पढ़ाते हैं तो आप कौन सा कलमा पढ़ाते हैं? जिस तरह आप अहले सुन्नत वालों को अगर कन्वर्ट करते हैं अहले तशय्या में, वो तो कलमा हमें पता है ना, आप इधर भी करते हैं और बाकी ज़ाकिरीन भी, आपके अलामा भी मजालिस में अलीन वलीन वाला कलमा पढ़ा देते हैं। जो गैर मुस्लिम है उनको आप कौन सा कलमा पढ़ाते हैं? तो इस बारे में उसका जो जवाब था, उससे पहले एक दूसरा सवाल है, वो भी उसी शख्स ने किया कि जब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों को, गैर मुस्लिमों को, जैसे यहूदी थे, ईसाई थे, उनको मुसलमान करते थे, तो वो कौन सा कलमा पढ़वाते थे? क्या वो वही कलमा शहादत पढ़ाते थे जिसके अंदर अल्लाह ताला की उलूहियत और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का जिक्र है? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, या फिर अपनी शहादत भी दिलवाते थे और अपने आइम्मा बाद के आने वालों की भी? तो उसने कहा कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कलमा शहादत भी पढ़वाते थे और उनसे अपनी खिलाफत की, अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जानशीन होने की ये भी शहादत दिलवाते थे, और उसके बाद में आने वाले आइम्मा, यानी जो 12 इमाम इनके कहने के मुताबिक हैं, उनकी भी शहादत दिलवाते थे। ये हमारी किताबों के अंदर दर्ज है काफ़ी सारी जगहों पर। अच्छा सर, वो आखिर मुझे ये बता दें कि हजरत अली ने जब मुसलमान लोगों को किया होगा तो तब तो अलीन वलीन वाला कलमा नहीं ना उन्होंने लोगों को पढ़ाया होगा? रोमन एम्पायर, पर्शियन एम्पायर के पास जो मुसलमान होते थे वो 12 इमामों के, हमारे पास रिवायत बहुत है, न सिर्फ उनके बल्कि 12 इमामों की शहादत देते थे। न सिर्फ उनके बारे बहुत सारे रिवायात हैं कि मसलन वो नसारा मुसलमान होते थे, यहूद मुसलमान होते थे। जी हाँ, इस कुतुब में ये बहुत ज्यादा है कि वो शहादत देते थे, हम शहादतैन पढ़ते थे और फिर कहते थे, और हम शहादत देते हैं कि आप ही उनके खलीफा, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा हैं और जानशीन हैं, और आपके बाद इमामों का नाम लेते थे। यह हदीस की कई है। तो इससे साफ पता चला कि इनका जो मज़हब है, इनका जो दीन है, इनकी जो किताबें हैं, उनके मुताबिक ये है कि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी ये लाजमी समझते थे कि शहादत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत की, जानशीनी की, और बाद में आने वाले बकिया 11 इमामों की शहादत भी लाजमी है जब कोई शख्स मुसलमान हो रहा है। तो फिर अब बात देखते हैं इनकी, अब ये क्या कहते हैं। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो कहते थे कि इनके कहने के मुताबिक ये लाजमी चीज़ है, वो जब किसी को मुसलमान करते थे तो ये चीज़ें कहलवाते थे, यानी लाजमी थी मुसलमान होने के लिए तो ही वो कहलवाते थे। अब ये कहता है कि पिछले सवाल का जवाब, कि जब कोई शख्स मुसलमान हो और वो सिर्फ कलमा शहादत पढ़ ले तो वो हमारा भाई है, चाहे वो पहले हिंदू था, सिख था, ईसाई था, जो था। लेकिन जब उसने कलमा शहादत पढ़ लिया, शहादतैन पढ़ ली, 2 गवाहियाँ दे दी अल्लाह ताला की उलूहियत की और रसूलुल्लाह की रिसालत की, तो उसके बाद वो हमारा भाई है, वो मुसलमान है। हाँ, इसके बाद हम उसे कहेंगे कि इस्लाम सिर्फ ये नहीं है, आगे भी पढ़ें। तो अगर वो माने, जबरदस्ती तो कोई नहीं है, आप किसी के साथ जबरदस्ती करेंगे तो अपनी मर्जी से मुसलमान होगा। तो अगर वो मानता है तो हम 12 इमामों का भी उसका नाम सिखाएंगे, उसको उसकी शहादत लेंगे, उससे शहादत दिला देंगे। अगर नहीं मानता, कोई जबरदस्ती नहीं, वो सिर्फ शहादत पढ़ता है, कहता है मेरे लिए यही साबित, रिसर्च करूंगा।
बाकी अब मुझे नहीं मालूम, तो वो तो सिर्फ शहादतैन ही पढ़ेगा, हमारा फिर भी हमारा मुसलमान भाई हो, ठीक है ना। तो अगर वो सिर्फ शहादतैन पढ़े, यानी अल्लाह ताला की वहदानियत और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का शहादत दे, तो वो मुसलमान है, हमारा भाई है। कोई क्रिश्चियन है, हिंदू है, जो भी है, इन दो शहादतों का उसने शहादत दे दी तो वो हमारा भाई है। लेकिन इस हम उसको बताएंगे कि भाई इस्लाम सिर्फ यही नहीं है। यानी मुसलमान तो वो शख्स हो गया, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तो ज़्यादा शहादतें ले रहे हैं। उनके नज़दीक तो फिर ये हुआ कि मुसलमान होने के लिए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बारे में शहादत देना और बाकी आइम्मा के बारे में भी शहादत देना लाजमी है। और तुम कहते हो कि इसके अलावा भी बंदा मुसलमान हो जाता है। फिर ये कहो कि इसके अलावा बंदा मुसलमान नहीं होता, ये सारी शहादतें जब तक बंदा नहीं देगा वो मुसलमान नहीं होगा, क्योंकि अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये शहादतें पढ़वाई हैं और उन्होंने गैर लाजमी चीज़ें तो नहीं सिखाई होंगी लोगों को। इस्लाम होगा, मुसलमान होने के लिए ये बातें लाजमी होंगी तो ही उन्होंने पढ़ाई होंगी। जब वो किसी शख्स को इन बातों के बगैर मुसलमान नहीं बनाते थे, नहीं समझते थे, तो तुम कैसे मुसलमान बनाते हो इन बातों के अलावा? अगर इन बातों के अलावा बंदा मुसलमान हो जाता है तो फिर क्या अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गैर ज़रूरी बातें लोगों से याद करवा रहे थे, लोगों को समझा रहे थे? नहीं, असल में ये दोनों बातें नहीं है। असल में बात यह है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हारी किताबों के अंदर झूठ दर्ज है, जो तुम्हें भी पता है, जो तुम्हें भी पता है। इसलिए तुम कहते हो कि कलमा शहादत पढ़ने से बंदा मुसलमान हो जाता है, और अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कभी किसी से कोई और शहादतें नहीं ली। अगर वो ली होती, मजबूत दलील के साथ तुम्हारे पास होती, तो तुम कभी ना ये कहते कि ये शहादतें गैर लाजमी हैं, ज़रूरत तो है इनकी, लेकिन इनके बगैर भी बंदा मुसलमान हो जाता है। इनकी कोई दलील मजबूत तुम्हारे पास नहीं है, इसलिए तो तुम ये कह रहे हो कि इनके बगैर भी बंदा मुसलमान हो जाता है। और जब बंदा मुसलमान हो जाता है तो जो शख्स जिस वजह से मुसलमान होता है, जो चीज़ें मुसलमान होने के लिए लाजमी हैं, वही ही अगर उसके अंदर मौजूद है तो वो मुसलमान है। अगर वो उन चीज़ों का इनकार कर दे तब वो शख्स मुसलमान नहीं रहता। और सारे मुसलमान कलमा शहादत पढ़ते हैं, शहादतैन की गवाही देते हैं, और वो मुसलमान हैं, और तुम उन पर इल्ज़ाम लगाते हो कि ये लोग सही नहीं हैं, ये पक्के मोमिन नहीं हैं। अरे भाई, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही शहादतैन पढ़वा कर मुसलमान किया लोगों को, और लोग उसी जगह पर मौजूद हैं, तो फिर तुम होते कौन हो लोगों के ईमान पर, लोगों के इस्लाम पर शक करने वाले, और ख़ास तौर पर उन सहाबा के जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शहादतैन पढ़ी, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके ईमान को, उनके इस्लाम को कबूल किया। और तुम भी समझते हो कि गैर लाजमी चीज़ है, उसकी वजह से एतराज़ात उठाते रहते हो।